उत्तराखंड तो पहले ही आध्यात्मिक प्रदेश है। ये 4 धाम क्या प्रधानमंत्री अपने घर से लेकर आए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के ऐलान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। केंद्र और राज्य सरकार इसे एक ऐतिहासिक अवसर बता रही है, जबकि विपक्ष इसे नामकरण और ब्रांडिंग की राजनीति करार दे रहा है। आखिर क्या है सरकार की योजना और विपक्ष की आपत्ति, आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने 4 धाम, योग, ध्यान, सनातन संस्कृति और प्राचीन धार्मिक परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही थी। इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस दिशा में रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सरकार का दावा है कि दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना, सांस्कृतिक शोध, आध्यात्मिक परिसरों का विकास और ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देकर उत्तराखंड को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। हालांकि सरकार के इस दावे पर विपक्ष ने सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। अतिक्रमण हटाने से लेकर सनातन मूल्यों को मजबूत करने तक सरकार गंभीर है। स्कूलों में गीता पाठ्यक्रम लागू करना भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतार रहे हैं। देखिए, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित तौर पे एक आध्यात्मिक राजधानी की जो बात करी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस दिशा में लगातार कार्यरत हैं। चाहे आप इस स्पिरिचुअल बैठकों को ही देख लीजिए, जिस प्रकार से हो रही है आध्यात्मिक की दिशा में, जिस प्रकार से उत्तराखंड को लेकर जाना है, उसको लेकर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और उसको लेकर गंभीर भी है। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को धर्म धुरंधर नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो धर्म को लेकर जो हमारी उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण लाल, पीली, हरी चादर बिछाकर किए गए हैं, उसका भी जिस प्रकार से सफाया कर रही है, उससे साफ तौर पर साबित हो रहा है कि आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड को लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से देखिए बात करी जाए सनातन धर्म की, तो ये कहा जाता है कि अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। तो सनातन संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में हर स्कूल में भागवत गीता का भी पाठ्यक्रम चालू कराया जा रहा है प्रेयर के समय में। तो ये भी एक स्पिरिचुअल राजधानी बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। वहीं कांग्रेस पूरी कवायद को सरकार का प्रचार और दिखावा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड को किसी प्रमाण पत्र या टैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आदिकाल से ही आध्यात्मिक भूमि रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि 4 धाम, हेमकुंड साहिब, हरिद्वार और गंगा यमुना की विरासत किसी सरकार की देन नहीं है। उनका आरोप है कि नाम बदलने और घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। स्मार्ट सिटी की तरह आध्यात्मिक राजधानी भी केवल पैसा खर्च करने और भ्रष्टाचार का जरिया बन सकती है। जरूरत व्यवस्थाओं को सुधारने की है, न कि नए टैग देने की। देखिए, किसी प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री के कहने से आध्यात्मिक राजधानी नहीं बनेगी उत्तराखंड। उत्तराखंड तो पहले ही आध्यात्मिक प्रदेश है। ये 4 धाम क्या प्रधानमंत्री अपने घर से लेकर आए हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ विराजते हैं, यहाँ जमुनोत्री, गंगोत्री विराजते हैं, यहाँ हेमकुंड साहिब हैं, यहाँ पिरान कलियर हैं, यहाँ क्या नहीं है? यहाँ गंगा जमुना का ये प्रदेश है। तो ऐसे में आध्यात्मिक राजधानी बनने में कौन सी कोर कसर रह गई जो आप प्रधानमंत्री कायाकल्प करेंगे? बना तो दिया देहरादून को स्मार्ट सिटी। कितना स्मार्ट हुआ देहरादून? 1600 करोड़ रुपए में, ये आपको खुद पता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक सिटी बनाने के लिए खूब करोड़ों पैसा आएगा उत्तराखंड, और वो ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी जेब गर्म कर देगा। तो हमें यहाँ उत्तराखंड को देवभूमि, तपोभूमि, वीरों की भूमि कोई 2014 जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से नहीं कहा जाता। हमको आदिकाल से तपोभूमि और देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है। तो उत्तराखंड कोई इतना लाचार और मजबूर नहीं है कि कोई उसको आध्यात्मिक राजधानी का नाम देगा, तब यहाँ हरिद्वार में लोग गंगा स्नान करने के लिए आएंगे, तब यहाँ कांवड़ यात्रा आएगी। ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। सनातन धर्म के मानने वाले लगातार यहाँ उमड़ घुमड़ कर आते हैं। तो हमें ऐसे किसी तमगे की जरूरत किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से नहीं है। हम ऑलरेडी आध्यात्मिक प्रदेश हैं। बस जरूरत सिर्फ इतनी थी कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू और
मुस्तैद कर दिया जाता। एक तरफ सरकार इस पहल को उत्तराखंड के वैश्विक गौरव से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी ब्रांडिंग बता रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि आध्यात्मिक राजधानी का यह सपना जमीन पर उतर पाएगा या फिर यह भी सियासत की फाइलों में सिमट कर रह जाएगा।